भिवानी की 19 साल की लेडी टीचर मनीषा की मौत शुरू में इसे पुलिस ने एक साधारण सुसाइड करार दिया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और अब जब सीबीआई ने जांच संभाली है तो तस्वीरें धीरे धीरे साफ बदलते दिख रही हैं। अब सवाल ये उठने लगा है कि कहीं ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या तो नहीं था। 11 अगस्त का दिन था। दोपहर करीब 2 बजे मनीषा अपने स्कूल से बाहर निकली। उस दिन स्कूल में बच्चों का टेस्ट था, इसलिए वो रोजाना के मुकाबले करीब आधा घंटा देर से लौटी। इसके बाद 2 दिन तक उसका कुछ पता नहीं था और फिर 13 अगस्त को गांव सिंघानी के खेतों में मनीषा का शव मिला। ये खबर पूरे इलाके में फैल गई और परिवार के साथ साथ गांव के लोग भी हैरान रह गए। भिवानी पुलिस ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू की और दावा किया गया कि मनीषा ने जहर खाकर अपनी जान दी है। पुलिस के मुताबिक उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर में कीटनाशक के अंश पाए गए। इतना ही नहीं, मनीषा की गर्दन और शरीर पर जो निशान थे उन्हें पुलिस ने जानवरों द्वारा नोचे जाने का नतीजा बताया। भिवानी के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा कि आत्महत्या का मामला है और इसमें हत्या जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन परिवार इस थ्योरी से सहमत नहीं हुआ। परिवारजनों का कहना था कि मनीषा जैसी हंसमुख और पढ़ाई में आगे रहने वाली लड़की कभी खुदकुशी नहीं कर सकती। यही वजह थी कि परिवार ने बार बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की मांग की। मनीषा का शव 3 बार पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पहली बार भिवानी के सिविल अस्पताल में, दूसरी बार रोहतक पीजीआई में और तीसरी बार परिवार जनों के जोर पर दिल्ली के एम्स में। भिवानी और रोहतक की रिपोर्ट पुलिस के सार्वजनिक कर दी है, लेकिन एम्स की रिपोर्ट अब तक बाहर नहीं आई। ये रिपोर्ट इस पूरे केस की सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है। एम्स के डॉक्टरों ने मनीषा का बिसरा यानी कि आंतरिक अंगों के नमूने निकालकर पुलिस को सौंप दिए हैं। ये नमूने सुनारिया लैब में फ्रीज करके सुरक्षित रखा गया है। अब सीबीआई इन्हीं बिसरा सैंपल की दोबारा जांच कराएगी। माना जा रहा है कि इन सैंपल के रिपोर्ट्स पर इस केस का रुख पूरी तरीके से बदल सकती है। परिवार के दबाव में आंदोलन के बाद ये मामला सीबीआई को सौंपा गया। 3 सितंबर को सीबीआई की टीम भिवानी पहुंची और तब से रेस्ट हाउस में डेरा डाले हुए है। जांच की टीम लगातार गांव, स्कूल, घटना स्थल का चक्कर लगा रही है। अब तक सीबीआई 4 बार मनीषा के घर जा चुकी है और 3 बार उस खेत का मुआयना कर चुकी है जहां मनीषा की लाश मिली थी। हर बार टीम नए सवाल पूछती है, नए तथ्य जुटाती है और घटना स्थल की बारीकी से जांच करती है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की जांच अभी तक परिवार और घटना स्थल के इर्द गिर्द ही घूम रही है। मनीषा के पिता संजय और अन्य परिजनों से 3 बार पूछताछ की जा चुकी है। इसके अलावा खेत में मनीषा का शव सबसे पहले देखने वाले शख्स से भी पूछताछ की गई है, लेकिन उसके बयान बार बार बदलते रहे हैं। कभी उसने एक कहानी सुनाई तो कभी दूसरी। यही वजह है कि सीबीआई बार बार घटनास्थल की ओर लौटती है और नए सुराग तलाशने की कोशिश करती है। सीबीआई इस केस को शुरू से ही हत्या के एंगल से देख रही है। यही कारण है कि उसने आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की एफआईआर दर्ज करके जांच की शुरुआत की। ये फर्क पुलिस और सीबीआई की जांच में दिखाई दे रहा है। पुलिस का मानना था कि ये एक सुसाइड केस है, लेकिन सीबीआई को अब तक की जांच में आत्महत्या से ज्यादा हत्या के संकेत मिल रहे हैं। अब इस पूरे मामले में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर ये आत्महत्या थी तो आखिर परिवार बार बार हत्या की आशंका क्यों जता रहा है? अगर ये हत्या है तो मनीषा की हत्या किसने और क्यों की? मनीषा के पास से मिला कथित सुसाइड नोट असली था या किसी ने इसे गढ़ा था? और सबसे अहम सवाल, एम्स की रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? उसमें ऐसा क्या लिखा है जिसे सामने लाने से पूरे मामले का रुख बदल सकता है? इन सवालों के जवाब अभी बाकी है। सीबीआई लगातार जांच कर रही है। नए अधिकारियों को भी इस केस में लगाया गया है, लेकिन सच अभी तक रहस्यों में दबा हुआ है। भिवानी की 19 साल की मासूम लेडी टीचर मनीषा की मौत आखिर किस वजह से हुई, ये जानने के लिए अब सबकी निगाहें सीबीआई की ओर जा रही है और एम्स की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये साफ हो जाए कि मनीषा ने सचमुच जहर खाकर अपनी जिंदगी खत्म की थी या फिर किसी ने सोची समझी साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी। अभी तक ये कहानी अधूरी है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है सच की परतें धीरे धीरे खुलने लगी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में इस केस का सच क्या सामने आता है, कि सुसाइड था या फिर मर्डर।